नमस्कार। पिछले वीडियो में कुछ कमेंट्स आए कि शुरुआत कैसे करें, इस पर एक वीडियो बनाइए। बहुत अच्छी कमेंट्स थी ये। मतलब लोगों को ये चीज़ सोचना चाहिए, चाहे वो 1 साल या 2 साल पुराने ही क्यों ना हो, लेकिन अगर शुरुआत अच्छी हो जाए तो कदम धीरे धीरे अच्छे से बढ़ने लगते हैं। होता क्या है लोगों से गलती कि यहाँ अभी सीखा नहीं है और लोग इस उम्मीद से आते हैं कि हमारी कमाई हो। कमाई तो होगा, पूरी ज़िंदगी कमाई होगा, लेकिन पहले सीख लो। सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, मान लो 1 साल 2 साल। शेयर बाज़ार तो पूरी ज़िंदगी रहेगा, पहले था और आगे रहेगा। जब तक देश की अर्थव्यवस्था रहेगी तब तक ये शेयर बाज़ार रहेगा, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था ही स्टॉक मार्केट है। तो बात करते हैं कि कैसे शुरुआत की जाए। शुरुआत में सबसे पहले आप प्रयास करिए कि आपका ज्ञान बढ़े, सीखें। क्या चीज़ सीखना है? जैसे मान लिया कि आपको तैराकी सीखने जाना है। एक बैग अगर आपको समुद्र की तरफ ले जाया जाए तो कैसे सीखोगे? उसके पहले नदी में भी अगर आपने नहीं तैरा है तो समुद्र में जाओगे तो डर लगेगा। उसकी गहराई, उसकी विशालता, उसका विकराल रूप को देख करके। उसमें बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उसमें बड़े बड़े शार्क हैं, व्हेल है, बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऐसे ही जानवर आप उसके वेग को नहीं संभाल पाओगे। तो उसके पहले आपको किसी स्विमिंग पूल में जाना होगा। स्विमिंग पूल पे आप जाओगे तो बाहर बैठोगे तो थोड़ी ना सीख पाओगे। कदम आपको रखना पड़ेगा पानी के अंदर, और इतने गहरे में शुरुआत में जाइए कि आप डूबो ना। मतलब कम पानी में आपको जाना है और अपने कदम को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है आगे। इसके बाद में समझ लो गले इतना इतना पानी में गए, इसके बाद में तैरने की कोशिश करिए। वहाँ हो सकता है कि आपको किसी सिखाने वाले की मदद लेना पड़े, और धीरे धीरे जब हाथ पैर चलेंगे, इसके बाद में आप अगर नहीं भी सीख पाते हो तो पानी जैसे ही नाक में, मुंह में, कान में कहीं घुसेगा तो वो ऑटोमेटिक हाथ पैर चलना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आप तैराकी सीख जाओगे। अभी तो आपने स्विमिंग पूल में सीखा है, फिर थोड़ा गहरे पानी में जाओगे, फिर थोड़ा नदी में जाओगे, नदी के बहाव में जाओगे तो वेग का भी आपको आभास होगा। इसी तरीके से फिर इसके बाद में समुद्र की यात्रा करनी है। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, सीखने में थोड़ा वक्त लगता है, यानी कि आपको वक्त देना ही पड़ेगा। तो स्टॉक मार्केट में आपको एक बैग नहीं, बड़ी पूंजी लेकर के उसमें कूद पड़िए। इस हिसाब से आइए कि अभी आपके नाक में पानी घुसेगा, मुंह में घुसेगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि गहरे पानी में एक बैग हम घुसें और हमारी मौत हो जाए। बहुत सारे लोग बड़ा पैसा एक साथ लेके आते हैं, किसी के कहने पर डाल देते हैं। ये सब गलती मत करिएगा। जब तक खुद तैरना ना आ जाए, खुद तैराकी जब आ जाएगी तो आप खुद जाके उस गहराई से मोती निकाल लेंगे। तो इसमें वक्त लगेगा। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो है कभी भी पेट से सीख करते आता हो। माँ के पेट से कोई सीख करके नहीं आता है। हाँ, ये चीज़ है कि किसी का परिवार उस माहौल में है तो थोड़ा जल्दी सीख जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे इंडिया में हैं जो नए हैं। जो अभी बहुत सारे डीमैट्स ओपन हो रहे हैं, लोगों के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है। पहले स्टॉक मार्केट एक्सचेंजेस में से शेयर लेने के लिए बहुत सारी दिक्कतें होती थी, डीमैट खोलना ही बड़ा कठिन होता था। अभी आपका डीमैट 5 मिनट में ओपन हो जाता है। इसके बाद आप खुद ट्रेड मारना शुरू करते हो। आप सोचते हो कि यार मैंने 100 डाला है, कल 200 हो जाए, 300 हो जाए, किसी के कहने पे इस तरीके के स्टॉक आप चलाते हो और बहुत सारा ट्रेडिंग शुरू करते हैं। आजकल लोग बहुत शुरुआत में ही फ्यूचर एंड ऑप्शन में कूद पड़ते हैं। मैं आगे के चैप्टर में बताऊंगा फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट क्या है और कैसे उसमें कदम बढ़ाया जाए, लेकिन अभी हम कैश की बात कर रहे हैं। तो शुरुआत में आप थोड़े पैसे के साथ आइए, ताकि खोने के लिए जितना भी होगा वो थोड़ा होगा। आप ट्रेड मारोगे, मान लिया आपने 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये डाला, तो इसमें मैक्सिमम कितना जाएगा? 1000 रुपये, 500 रुपये। मार्केट में आप डालोगे, उसकी चाल को देखोगे कि कैसे ऊपर जाता है, कैसे नीचे जाता है, उसका समझ में आएगा। तो ये एक दिन में नहीं होगा। किसी भी स्टॉक का हो या किसी भी व्यक्ति का हो, उसका एक चरित्र होता है। किसी भी कंपनी के चार्ट, मतलब उसके धंधे का इतिहास देखना है तो उसके चार्ट पे जाया जाता है। चार्ट पे देखा जाता है कि ये इसने पिछले 1 हफ्ते में अपना व्यवहार कैसा किया, इसने पिछले 15 दिन में कैसे किया। 200 दिन का मूविंग एवरेज देखा जाता है, 1 साल का देखा जाता है, और फिर उसने 5 साल में क्या किया। इस तरीके की ये पूरा सब उसका चरित्र देखा जाता है। चार्ट मतलब चरित्र। तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे पता होती हैं
लेकिन पहले शुरुआत में आप 500 रुपये, 1000 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये इस उद्देश्य से लेके आएँ। कभी ये मत सोचें कि आज से ही हम इसमें जो है अपने घर का दाल रोटी इसी से चलाएंगे, हमारी जो कमाई होगी इसी से घर के खर्चे चलेंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार साइड से इसकी इनकम मेरी डेली होती रहे, कुछ ना कुछ निकालता रहूँ तो ये बनेगा। ये संभव नहीं है, ये हर कोई सोचता है। दरअसल स्टॉक मार्केट में जब आप बहुत कम समय सोच करके लेके आते हो तो उसमें आप अनुमान नहीं लगा सकते हो कि बाज़ार का स्वभाव क्या होगा। लेकिन लंबे समय के लिए जब ऊपर जाते हैं तो बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में इस तरीके से बताया जाता है कि आदमी और इंडेक्स को ऊपर ही जाना है। तो ये लंबे समय पर जब चलते हो तो देश की अर्थव्यवस्था ऊपर जाती है। दूसरी चीज़, कंपनी जो होती है उसका जो धंधा होता है उसकी परछाई होती है, जो हमारा शेयर। तो शेयर परछाई को देख करके आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कैसा मतलब शेयर है। शेयर की जो चाल होती है कंपनी के धंधे के अनुसार होती है। जैसे जैसे कंपनी का धंधा ऊपर बढ़ेगा, उसका व्यवसाय ऊपर की तरफ चलेगा, ग्रोथ होगा, उसका शेयर जो होता है उसी के अनुसार रिफ्लेक्ट करता है। तो कंपनी के व्यवसाय के परफॉर्मेंस पे शेयर रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे ही 10 रुपये का शेयर आपने तुक्के में ले लिया, 15 रुपये का शेयर तुक्के में ले लिया, 20 रुपये का कि कल 100 हो जाएगा, इस तरीके से गलती मत करिएगा। अच्छा, कुछ लोग एक गलती और करते हैं, मैं बताऊं कि लोग एवरेज करते हैं। एवरेज करने की परंपरा आप लोग छोड़ दीजिए। अगर एवरेज करते हो तो मान लिया कोई फर्जी कंपनी इस तरीके से जो लगातार गिर रही है, आप उसकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पा रहे हो, बैलेंस शीट पढ़ना आपको नहीं पता है, तो धीरे धीरे करके आप उसको एवरेज करते जाओगे और आपकी पूरी पूंजी खत्म हो जाएगी। आप पूरी कंपनी खरीद लोगे, कितना भी पैसा आपके पास हो पूरी कंपनी आपकी हो जाएगी, क्योंकि उसमें केवल विक्रेता है, कोई खरीदार नहीं है, वो लगातार नीचे गिर रहा है, इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम्स हो सकता है। 2 तरीके से स्टॉक में गिरावट आती है। एक तो कोई ऐसी कंपनी जिसको कोई नहीं जानता है, नाम सुना ना हो, उस तरीके की कंपनियों में हम फंस जाते हैं। किसी के कहने पर लगता है कि कल बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियों में लोग फंसते हैं, पैसा अपना पूंजी एक ही कंपनी में डाल देते हैं। ध्यान रखना, कभी एक कंपनी में पैसा मत डालना। इसको हम बोलते हैं सारे अंडे को एक टोकरी में मत रखिए। कम से कम 20-30 टोकरी बनाइए, 30-40 टोकरी या 20 टोकरी ही शुरुआत में बनाइए। उन 20 टोकरी में थोड़ा थोड़ा पार्ट में डालिए। आपको 2000 रुपये डालना है तो आप 500-500 रुपये 4 इस महीने ले लीजिए, 15 दिन 20 दिन बाद फिर इस तरीके से लीजिए। तो थोड़ा थोड़ा पैसा डालिए। आप 10-5 हज़ार रुपये डालोगे, अगर चला भी जाएगा तो उसमें क्या होगा, लेकिन बाई सेल करना धीरे धीरे सीखोगे, धीरे धीरे इसकी समझ आएगी। स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है, जिसको हम निफ्टी और सेंसेक्स कहते हैं, ये दोनों मंडियों कि चाल आपके समझ में आएगी। वो एक दिन में नहीं आएगा। जैसे हम आग के किनारे बैठते हैं तो हमको आँच लगता है, तो हमको पता होता है कि इसकी गर्मी कितना है, क्या है। उसी हिसाब से जो बच्चा पहली बार गर्म तवे पे उंगली रखेगा उसके साथ क्या होगा, वो पता हो, पहली बार तो जलेगा, और जब वो जान जाएगा कि जलना क्या होता है तो फिर उंगली नहीं रखेगा, बहुत सावधानी से उस तवे को पकड़ेगा। लेकिन पहली बार वो जलेगा। अगर जिसकी उंगली तवे पर गर्म तवे पर उंगली रखी और जला नहीं है, उसको तवे के गर्मी का क्या आभास है, कुछ नहीं पता चलेगा। तो जलना भी जरूरी है। हम अगर हमसे गलती होती है तो बड़ी अच्छी बात है, शुरुआत में गलती हो जाए, कहीं बड़े पैसे के साथ आ पाए और गलती हुई तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए गलती होना बहुत अच्छी बात है। अगर शुरुआत में गलती हो तो उसको संभाल ले जाओगे, क्योंकि आपके पास कम पूंजी लगी हुई है। तो गलती से ही हम सीखेंगे, किसी के कहने से नहीं सीख पाओगे। और हर गलती की आपको कीमत भी देना है, हर ज्ञान का आपको कीमत देना है। हर ज्ञान कीमत मांगता है। अगर आप कीमत नहीं दोगे उस ज्ञान का तो वो बाज़ार आपसे वसूल लेगी और कई गुना वसूलेगी। इसीलिए बड़ी गलती ना हो, इसलिए छोटी गलती से उस चीज़ को सीखिए। आप जैसे जैसे कदम बढ़ाओगे, 1 साल 2 साल बीतेगा, 3 साल बीतेगा, उस बाज़ार की चाल को समझोगे। अभी आप लोग अगर नए हो, 2-3 साल या 4 साल पुराने, अगर 4 साल आप लोग पुराने हो तो मैं मानता हूँ कि आप नए हो। क्योंकि अगर कोई 2018 में या 19 में आया है तो कोरोना काल की गिरावट उसके समझ में थोड़ा बहुत आई है। लेकिन जो व्यक्ति 2008 की गिरावट को देख चुका है और 2024 की गिरावट को, मतलब 2020 की गिरावट को देख चुका है, तो 2 गिरावट को अगर वो देख चुका है तो उसको पता है कि गिरावट क्या चीज़ होती है। अभी सभी लोग एक तरीके से बसंत में पैदा हुए हैं, सावन भादों के महीने में पैदा हुए हैं। हर कोई ये जानता है कि हरियाली क्या चीज़ होती है। बाज़ार में 10-5% गिरना आम बात होती है। अगर निफ्टी इस समय मान लिया 25,000 पर खड़ी है, आप लोग समझते हो कि यार बड़े हाई पे। देखिए,
ये धीरे धीरे करके ऊपर जाती है, आपके पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहे हैं, उसके पीछे की एक साइकोलॉजी है, वो आपको लगता है कि नहीं बढ़ रहा है, लेकिन समय उसका भी आएगा। अगर अच्छा माल आपने उठाया है, आप एक ही चीज़ फोकस करिए कि माल आपका अच्छा होना चाहिए। बस आप अच्छा माल क्या हो, इसको आगे हम बताएंगे कि कैसे अच्छे माल को हम परचेज करते हैं। परचेज करने के बाद कम से कम 2-3 साल 4 साल उसको होल्ड करना सीखिए, बेचिए कम। लोग कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, क्या प्रॉफिट बुक कर रहे हो? 500, 1000, 10,000, 20,000, 50,000 रुपये आप लोग डाल करके इसके बाद उसमें प्रॉफिट क्या बुक कर रहे हो? प्रॉफिट बुक करना है जब वो 10, 20, 50 लाख का हो जाए तो चलिए 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आप अगर कमाते हो, मान लिया कि आप नौकरी कर रहे हो, तो उसका छोटा सा पार्ट आप स्टॉक मार्केट में डालिए, शेयर को खरीदिए, क्योंकि आप धंधा खरीद रहे हो, अभी आप अकेले काम कर रहे हो। आपका पैसा कहीं स्थिर बंद पड़ा हुआ है, वो काम नहीं कर रहा है, आप डर जाते हो, आप रिस्क नहीं ले पाते हो, डर जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको रिस्क लेना नहीं आता है। आप बैंकों में FDR कर देते हो और वही बैंक उठा करके स्टॉक मार्केट में डाल देता है। आप इंश्योरेंस कंपनियों को पैसा देते हो, इंश्योरेंस करवाइए। मैं इंश्योरेंस के नेगेटिव नहीं हूँ, लेकिन इंश्योरेंस में जो टर्म प्लान होता है वो रियल मतलब बीमा है, वो रियल इंश्योरेंस है। उससे कंपनियां आपको मूर्ख नहीं बना पाएंगी। लेकिन जब आप ये सोचते हो कि हम इंश्योरेंस कंपनी में पैसा ग्रोथ के नाम पर देते हैं, वहाँ आप फंस जाते हो। क्योंकि इंश्योरेंस को अगर ग्रोथ के नाम पर देते हो तो बैंकों से भी ब्याज कम मिलेगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी केवल जोखिम के लिए है। आपने आज एक प्रीमियम दे करके उनसे प्रीमियम बीमा करवा लिया तो आप पे कवर चालू हो गया, कल को कोई बात होती है तो आपके फैमिली और पे डिपेंड होने वालों पे उसका क्लेम मिलेगा। तो ये चीज़ें इंश्योरेंस कंपनी के लिए ग्रोथ के नाम पर, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी खुद अपना स्टॉक मार्केट में डालती है, खुद इक्विटी खरीदती है, तो कंपनी के धंधे को खरीदिए। आप अकेले डायरेक्ट कंपनी में खरीदारी नहीं कर सकते हो, इस वजह से कंपनी के धंधे को खरीदना थोड़ा थोड़ा सीखिए। कंपनी कैसे सीखा जाए, किस स्तर से सीखा जाए, वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन ध्यान रहे, बड़ा पैसे के साथ शुरुआत में ना आए, डीमैट ओपन करें, छोटे पैसे के साथ आएँ। मान लिया आपकी कमाई 50,000 रुपये महीने की है तो 1,000, 2,000 रुपये महीने आप इसमें बचत करके यहाँ डालें और ट्रेड करें। 1-2 बार ट्रेड करें, एवरेज ना करें, ये सावधानी रखिएगा, ठीक है। अपने पोर्टफोलियो को विस्तार करें। पोर्टफोलियो मतलब ये होता है कि आपने वैरायटी यानी किस्म कितने प्रकार की कंपनियों की में हिस्सेदारी की है, और एक ही सेक्टर में पैसा मत लगाइएगा। एक ही सेक्टर का मतलब जैसा IT है तो IT में बहुत कम से कम 25-30 कंपनियां हैं, उसमें 2-4 कंपनी पकड़ लीजिए। आपके आसपास बहुत सारी, जैसे FMCG की कंपनी पकड़ लीजिए, ऑटो की पकड़ लीजिए, सीमेंट की पकड़ लीजिए, कैपिटल गुड्स की पकड़ लीजिए। ऐसे करके मतलब केमिकल सेक्टर की कंपनी पकड़िए, पावर सेक्टर की कंपनी पकड़िए। तो इस तरीके की कंपनियों में थोड़ा वैरायटी रखिए, थोड़ा 2-2, 3-3 कंपनी एक सेक्टर में पकड़ते जाइए। और शुरुआत में छोटी कंपनी में पैसा मत डालिएगा, क्योंकि छोटी कंपनी में अगर पहले ही शुरुआत में डाला तो छोटी कंपनी में वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। बड़ी कंपनी में पकड़िए, क्योंकि बड़ी कंपनियां जो होती हैं वो एक दिन में बड़ी नहीं हुई हैं, उसमें लग गए हैं 2-3 दशक, 3 दशक लग गए हैं, 4 दशक। तो आपके निवेश करने से वो अपनी बादशाहत को ख़त्म नहीं कर देंगी। इसीलिए बड़ी कंपनियों में आइए, और बैंक से 2-3 गुना ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें तब मिलेगा जब आप कम से कम 3-4 साल रखोगे। बैंकों में क्या है, आप 6%, 7%, 8% से ज़्यादा CAGR नहीं पाओगे। लेकिन अगर इंडेक्स पे ही पैसा लगा देते हो आप, इंडेक्स मतलब निफ्टी और सेंसेक्स, ये बेंचमार्क है, ये मंडी है, कंपनियां आती जाती रहेंगी लेकिन बेंचमार्क वहीं रहेगा। तो बेंचमार्क का जो अब तक का CAGR ग्रोथ है वो 15, 15.5%, 16% के नियर अबाउट, लंबे समय में चलते हो तो 15% का CAGR ग्रोथ मिल जाता है। तो बड़ी रकम पे आप 15% का CAGR कम नहीं होता है। तो 15% का CAGR अगर आपको लेना है तो 5-6 साल कम से कम आपको होल्ड करना पड़ेगा। अगर बाजार में गिरावट आए तो आप इंडेक्स में जो है एवरेज कर सकते हो। इंडेक्स में लेने का एक ही प्रावधान है, या तो म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड में लगाइए, और या फिर ETF खरीदिए, जो है इंडेक्स ट्रेड फंड। ETF में आप, इसमें बहुत सारी कंपनियां अपना अपना ETF बेचती हैं, तो उसमें इंडेक्स का 100वां हिस्सा, 10वां हिस्सा इस तरीके से दिया जाता है। आप उसके छोटे छोटे टुकड़े लोगे, तो आपने मान लिया
इस समय निफ्टी चल रहा है 25,000 का, इसका 100वां हिस्सा 250 का हुआ तो वो 270-80 रुपये के आसपास आपको इस समय भाव मिल जाएगा। अब 10-5 रुपये उसका प्रीमियम चलता है। तो ये आपने मान लिया 250 रुपये लगाया तो 250 रुपये कैसे मूव करेगा? वो जो निफ्टी 50 है, जो 50 कंपनियां हैं उसके परफॉर्मेंस पे चलेगा। तो आपके 250 रुपये 50 कंपनियों में लग गए। वो 250 रुपये जो आपके हैं वो उस 50 कंपनियों के परफॉर्मेंस पे रिफ्लेक्ट करेगा। आपके पास 250 रुपये नहीं है, 250 के बल्कि उसमें 2 रुपये TCS में लग गया, 2 रुपये जो है HDFC बैंक में लग गया, 2 रुपये रिलायंस इंडस्ट्री में लग गया। इस तरीके से 250 कंपनी की हिस्सेदारी नहीं है तो इंडेक्स में, लेकिन उनके परफॉर्मेंस पे अगर कोई कंपनी इसमें से दिवालिया हो रही है तो इंडेक्स के मैनेजमेंट उसको निकाल के फेंकेंगे, किसी दूसरी को एंट्री कर देंगे। तो जब किसी दूसरी को करेंगे तो आपका पैसा सेफ होगा। अगर आप डर रहे हो तो आप इंडेक्स में लगाइए, शुरुआत में इंडेक्स के साथ आइए और धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपको इक्विटी के स्टॉक भी समझ में आने लगेंगे। शुरुआत तो करिए। तो शुरुआत में किसी के कहने पे या कहीं सर्च, मतलब हम तो कहते हैं थोड़ा सर्च करना सीखिए। अगले 2-4 वीडियो के बाद हम बताना शुरू करेंगे कि कौन से स्तर से किस तरीके से कंपनी शुरू की जाए। तो आज मैं यही बताऊंगा कि कैसे शुरुआत की जाए, इसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो अगली वीडियो के लिए प्रतीक्षा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।